सांस लेने जगह नहीं है। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। 1,70,000 लोग हर साल केवल एयर पॉल्यूशन से मरते हैं, हवा से मरते हैं। आज जो आपका क्षेत्र जिंदा है, बाकी लोग जिंदा है, ये आदिवासियों ने जो जल जमीन जंगल की रक्षा की है, उसके बदौलत यहाँ पर जीवन है। नहीं तो दिल्ली जैसे हाल हो जाएंगे साथियों। अरे आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। कोरोना के वक्त लोगों को हवा नहीं मिल रही थी, सिलेंडर लेके भाग रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे लोग आपस में। फिर से कोरोना आ जाए तो क्या करोगे आप? जल जमीन जंगल की बात जो आदिवासी कर रहा है, केवल आदिवासी की बात नहीं है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की बात है। सबको जिंदा रहने के लिए हवा होना, पानी होना, जमीन होना। और इस चीज का जो खुली लूट कर रहे हैं, ये आदिवासियों को मानने नहीं। आने वाले समय में हम पूरे देश के आदिवासियों के माध्यम से संयुक्त रूप से एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डालने जा रहे हैं साथियों। जो आदिवासियों की लड़ाई को गैर संवैधानिक होने का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने ये बता के, पूरे देश के मीडिया को बता के, इंटरनेशनल लॉ पे, यूनाइटेड नेशंस में भी बता के कि हमारे जो संविधान में दिए गए अधिकार है, उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए ये याचिका है। अब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय तय करे कि आदिवासियों के साथ क्या होना चाहिए। क्या उनके अधिकारों के तहत उनको जीवन नसीब होगा? क्या उनके 5वें अनुसूची के अधिकार उनको मिलेंगे? उनके ग्राम सभा के अधिकार मिलेंगे? उनको 13(3) का के तहत एक आदिवासी पर्सनल लॉ बनेगा इस देश? ये बातें करने का समय आ गया है। आज के दिन एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों ने रखी, चाहे किसी भी लेवल से हो, आप नेता से बड़े हो, ये गांव के लोग मंत्री से बड़े हैं। आपने ऐसे आदमी को याद किया जिसने समाज को जिंदा किया, जिसके बदौलत समाज है, उसको आप लोगों ने यहां पर याद किया। राष्ट्रमालक महाविद्रोही भगवान टंट्या भील को आप लोगों ने याद किया। ये महत्वपूर्ण है आज के दिन। भगवान बिरसा मुंडा तो उनकी परछाई है, उनका मार्ग है, उनका चेहरा है, उनके आंदोलन का चेहरा है, वो नेतृत्व है। लेकिन उसके पीछे की भूमिका जो है, वो भगवान टंट्या भील की है। आज के दिन जोबट तहसील, कुक्षी तहसील, बाग तहसील, ये लोगों ने अभी जमीन का सर्वे कर लिए, ये सैटेलाइट सर्वे कर लिए इन्होंने आपकी जमीन का। बहुत जल्दी आपको हर आदिवासी आदमी को नोटिस देने की बात चलेगी। हर गांव में ये खतरा मंडरा रहा है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों की इन्होंने प्रकल्प के लिए आरक्षित करके रखी है, बेच रहे हैं। अरे भाई, आदिवासी की छोड़ के दूसरे की बेचना हिम्मत है तो? क्योंकि ये समाज गरीब है, क्योंकि इस समाज के नेता चुपचाप है, डरे हुए हैं। इस समाज का अधिकारी डरा हुआ है। ये समाज जागरूक नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बट गया है। जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संगठन के नाम पे बट गया करके आपके खिलाफ में ये षड्यंत्र हो रहा है। जिस दिन आदिवासी समाज एक जगह आ जाएगा ना भाई, वो मध्य प्रदेश में कोई पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। इनको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके बैठे बैठाए आपके काम होने शुरू हो जाए। आपको धक्का भी नहीं लगा सकते अगर समाज एक जगह रहा। आपकी सामाजिक ताकत ही आपको बचा सकती है। पहले अपनी सामाजिक ताकत को खड़ा करो, राजनीतिक ताकत ऑटोमेटिक खड़े हो जाएगी। यही लड़ाई अपने सबको मिलकर लड़ना है साथियों। आज के दिन आप लोग एक मिशन की तरफ जा रहे हो। ये जो टोपी आप लोगों ने पहनी है, इस पर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए। सबसे पहले ये टोपी आदिवासियों ने पहनी है, चाहे अमेरिका का आदिवासी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी हो, चाहे कहीं का भी आदिवासी हो। इस टोपी का जो कलर है वो जंगल कलर बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट लेवल। और ये जंगल हमारी सबसे बड़ी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। फोर्स ने बाद में पहनी, सेना ने बाद में पहनी, पहले आदिवासियों ने इस कलर को अपनाया, इसका महत्व बढ़ाया। ये जो लड़ाई है साथियों जल जमीन जंगल की, यहाँ पे जो
प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, चाहे ग्रेनाइट का हो, पर्यावरण का हो या नर्मदा प्रोजेक्ट हो, इसकी पहली लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट से शुरू होगी साथी। हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे इस बार। पहले हम अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से मांगेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं, हमारी मांग सही है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर निष्पक्ष है तो आदिवासियों की मांग को ठुकरा नहीं सकता। हम इस पे स्टे लाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, खुली बहस करेंगे सरकार से। इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। हमारे समाज के जितने नेता है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मेरा उनसे आह्वान है, आपकी आदिवासियत को जगाओ, अपने खून से, अपने समाज से बेईमानी मत करो मेरे साथियों। पार्टी बहुत छोटी चीज है समाज के आगे, कोई भी नेता नहीं है समाज के आगे, कोई पार्टी बड़ी नहीं है। समाज बहुत बड़ी चीज है, और समाज को बड़ी चीज भगवान से भी ज्यादा इन्होंने माने करके समाज के लिए अपना जीवन यानी पूरी जिंदगी इन्होंने कुर्बान कर दी। सब आज के दिन आप लोग एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से आए हैं, चाहे कुछ भी हो, इतनी धूप में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। मैं आयोजक लोगों से विनती करता हूं कि आने वाले 26 तारीख की तैयारी में लग जाओ। 26 तारीख को कहां डिसाइड होगा कार्यक्रम, ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बिरसा ब्रिगेड का ये प्रण है कि हजारों की संख्या में भगवान कंटाबिल को 26 जनवरी के दिन आदिवासी क्रांतिकारी सलाम देने जाएगा, क्रांतिकारी सैल्यूट करने के लिए जाएगा। इस देश को पता होना चाहिए कि इस देश का ओरिजिनल राष्ट्रमाला कौन है। हमारा इतिहास अब तक ने दबा के रखे, जिनका कोई इतिहास ही नहीं, वो हमको इतिहास समझा रहे हैं साथी। आदिवासियों को कोई नहीं समझा सकता। आदिवासियों का अपना इतिहास है, उनकी अपनी सोच है। आदिवासियत और व्यापारीकरण का एक फर्क बताता हूं आपको। कोरोना के समय है, रामदेव बाबा की जो मेडिसिन मिल रही थी वो हजारों रुपयों में बिक रही थी, लेकिन आदिवासी गांव में तुम जा रहे थे तो वो लोग बेचारे आपको जो मेडिसिन दे रहे थे कोरोना के लिए, वो मेडिसिन तो दे रहे थे। जब मैं पैसे निकाला कि दादा ये पैसे ले लो, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए मेरा, बेटा अगर हम तेरे से पैसे लेंगे तो तेरे को दवाई नहीं लगेगी। ये है आदिवासी आदमी और ये है रामदेव बाबा जी। ये फर्क है आदिवासी और रामदेव बाबा में। रामदेव बाबा को बोलो बड़ा थोड़ा सा गड्ढे खोद के बता दे, हमारी माँ बहने जैसी खोदती 6 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो कामदेव बाबा बन जाएंगे। सम्मान उसका होना चाहिए जो पसीना बहाता है जमीन पर, उसका नहीं, जो कुछ नहीं करता है, एक ही चीज से तुमको बेवकूफ बनाता है, तुम्हारा शोषण करता है, तुम्हारे साथ व्यापार करता है, उसका सम्मान। किसान बेचारा उगाता है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन जो बेच रहा है व्यापारी है, वो आत्महत्या नहीं कर रहा, बिल्डिंग बांध रहा है। ये व्यवस्था कैसे आई भाई? और किसान तो ब्राह्मण भी है, मजदूर तो ब्राह्मण भी है। अभी ब्राह्मण भाइयों को भी मैं देखता हूँ शहर में जाके बेचारे चौकीदारी के काम कर रहे हैं। किसका फायदा हुआ इस व्यवस्था से? क्या रिजल्ट है इसका? आने वाला भविष्य इस देश के सभी समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि 3% लोगों के हाथ में 70% संपत्ति चली गई। देश नहीं बचेगा साथियों, संविधान नहीं बचेगा। ये लोग मनमानी तरीके से देश में आतंक मचा देंगे। कोई समझना नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हमको बस एक ही चॉकलेट दे रहे हैं, नशे की गोली देते हैं, उस तरीके से दे रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं और हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके बच्चे की पेट की रोटी छीन ले रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है। आपको मालूम नहीं आ रहा, आपके बच्चे के पेट की रोटी छीन ली जा रही है। अब आदिवासी क्षेत्रों में दाल खाना बंद कर दिए आदिवासी बच्चों ने। अब उनके माँ बाप उनको सब्जी और रोटी खिला रहे या सब्जी और चावल खिलाते हैं। मैं कई आदिवासी क्षेत्र देखा हूं जहां पे आदिवासी लोग एक समय खाना बनाते हैं, 2 दिन में एक बार, और 2 दिन बेचारे कैसे भी खाते हैं। काम नहीं है तो खून बेच रहे हैं। खून बेचकर राशन की दुकान में जाते हैं।
डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन इस देश की सरकार व्यवस्था बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ऐसे हालात कौन से समाज के भाई? कोई किडनी बेच रहा आदिवासी आदमी, कोई अपनी आंखें बेच दे रहा, कोई बच्चों को बेच दे रहा। ऐसी दुर्गति इस समाज की क्यों हुई, ये सोचना पड़ेगा। आपके सामने सवाल है, समाज का चालक पालक और मालक कौन है? जी फॉर गार्जियन यानी पालक, ओ फॉर ओनर यानी मालक, डी फॉर ड्राइवर यानी चालक, जीओडी गॉड। इस समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो नेतागण लोग थे, इस समाज के भगवान है। लेकिन उल्टा हो गया, जो गॉड होना चाहिए था जीओडी गॉड, वो डीओजी डॉग हो गया। ये हुआ है करके हमको सामाजिक परिवर्तन की बात करना है। इस समाज में परिवर्तन की जरूरत है मेरे भाइयों। समाज का निर्माण करना है, समाज का संचालन भी करना है। बच्चा आपका है और सुनेगा दूसरे की, उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। आपका बच्चा है तो आपके विचारों से चलना चाहिए। उसके लिए वैचारिक व्यवस्था खड़ी करो, उसके लिए मिशन खड़ा करो, उसके ब्रेन को तैयार करो, उसको व्यवस्था बताओ, उसको उसका दोस्त और दुश्मन बताओ, उसके लिए सामाजिक मिशन सामने रखो, उसको शिक्षा और दीक्षा के रास्ते से आगे बढ़ाओ। यही हमारे पूर्वजों की सोच थी और इसी सोच को लेकर हम जिंदा रह सकते हैं इस देश में। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये जो आप लोग जितने लोग हैं, जिस ग्राम में कार्यक्रम है, यहाँ के पूरे बुजुर्ग लोग, मैं उनका हृदय से हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ये सोचिए कि आपके पीछे हम लोग हैं। इस लड़ाई को पहले दिल्ली से लड़ेंगे और फिर यहाँ की जमीन तक लाएंगे, ये मैं बोल के जा रहा हूं। और ये लड़ाई लड़ेंगे किसी नेता के भरोसे नहीं, किसी पार्टी के भरोसे नहीं, केवल समाज के भरोसे। समाज के घर घर से आदमी बाहर निकलेगा, एक एक बच्चा बाहर निकलेगा और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा। अपनी मेहनत का कुछ पैसा आपके लिए लगाएगा। लड़ाई सामाजिक है, प्रश्न सामाजिक है, तो हल भी सामाजिक होना चाहिए। किसी पे डिपेंड रहोगे, किसी पे निर्भर रहोगे तो धोखा खा जाओगे। आप लोग इस सोच के साथ में अगर काम करोगे, इस सोच के साथ में समाज को अगर जिंदा रखना चाहते हो, तो साथियों एक है मार्ग है सामाजिक मिशन। 50 पहली के संगठन बना लो, कोई भी संगठन बनाओ ना जी, कितनी भी भीड़ रहेगी, कोई तुमको मोचता नहीं है, तुमको कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुमसे डरता नहीं है, तुमको बेवकूफ बना दिया जाता है। इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं होता, सिर्फ जोश होता है, होश तो होता ही नहीं। और जिसमें जोश होता है वही बेहोश होता है, जिसमें होश होता है वो आदमी रास्ता निकाल लेता है। प्रशिक्षण की जरूरत है। आप किसी भी संगठन में रहो लेकिन प्रशिक्षण लो। आप कहीं पे भी रहो, सामाजिक मिशन से जुड़े रहो। ये आपको समझना पड़ेगा। आज से आदिवासियों की जमीन हेरिटेज जमीन है। हेरिटेज यानी हिंदी में क्या बोलते हैं आप उसको दादा? विरासत। जैसे किले हैं वैसे जमीन है। आदिवासियों की जमीन को, 5th शेड्यूल की, 6th शेड्यूल की जमीन को हेरिटेज लैंड डिक्लेयर करो। ये पहली बार आज का पहला प्रस्ताव भगवान कंटाबिल के शहीद दिन पे हम लोग कर रहे हैं और ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये कैसे हेरिटेज है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके लिए कितने लोग मरे हैं, वो बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी साथियों। मैं पूरे दमखम के साथ बोल रहा हूं। इसकी तैयारी पिछले 25 साल से चल रही है। कोई आडू पांडू आके आदिवासियों को नहीं समझा सकता है। आदिवासी नेताओं से मेरी विनती है, किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन बात अगर समाज की आई तो पहले आ जाओ। अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए गड्ढा मत खोदो, अपने बच्चों के लिए कब्र मत खोदो, अपने बच्चों के लिए जमीन बनाओ, उसकी पहचान खड़े करो, उसको सम्मान दिलाओ, उसको सही सामाजिक जीवन दिलाओ। चाहे नेता हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो,
हमारे जैसे और कोई गरीब समाज के भी लोग हो गए, उनको अपनी लड़ाई का हिस्सा बनाओ। फिर वो ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी हो, बिरसावाद के बगैर इस देश को पर्याय नहीं है साथियों। ये बिरसावाद यानी मानवतावाद, बिरसावाद यानी सांस्कृतिक समाजवाद, बिरसावाद यानी पुरातन प्राचीन सिंधु सभ्यता की अवशेष, बिरसावाद यानी इस देश का सांस्कृतिक इतिहास, बिरसावाद यानी मानव प्रवृत्ति, वो जो लड़ती है जल जमीन जंगल के लिए, वो है बिरसावाद। बिरसावाद केवल बिरसा मुंडा की वजह से नहीं, ये पूरे शहीदों के विचारों का उसमें प्रतिबिंब है, इस देश के गरीब आदमी का प्रतिबिंब है, इस देश के किसान का प्रतिबिंब है। आज के दिन हम लोग इतनी अच्छी तरीके से, इतने शिस्तबद्ध तरीके से, इतने डिसिप्लिन में आप लोगों ने भगवान कंटाभील को याद किया, मैं आपको सल्यूट करता हूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बड़ा आपने आयोजन किया है, इसका महत्व आज नहीं समझ रहा आपको। ये जो बच्चे टोपी पहने थे ना, जब ये जवान होंगे तो बोले थे मेरे बाप ने मेरे को ऐसे मिशन में भर्ती किया जहां से मैं आदमी बन गया, जहां से मैं मालिक बना। अगर वो मिशन में है तो उसको इस बात का एहसास कराना ये मिशन का दायित्व है कि वो इस देश का मालिक है। आपको नागरिक बन के जीना नहीं है, इस देश का मालिक बन के जीना है। ये भगवान कंटाभील की बात थी। एक अनपढ़ आदमी ने तुमको मालिक बना दिया और पढ़ा लिखा नेता ने तुमको क्या बनाया? ये हुआ है। इसलिए नेताओं की फोटो नहीं, घर में शहीदों की फोटो होना चाहिए। बहुत हो गया अमीर खान, गरीब खान, कोई भी खान रहे, सबसे बड़ा एक ही खान है, भगवान कंटाभील, भगवान बिरसा मुंडा। ये शहीद है, ये अपने भगवान है। आपसे पूछता हूं, आपको जमीन कौन सा भगवान ने दिया? जाओ अपने सीने पे हाथ रखो और दिल से सोचो कि आपके पास जो जमीन है वो कौन सा भगवान ने दिया। इसका उत्तर मिल जाएगा तुमको, उस दिन मिशन में आ जाओगे आप। ये बहुत गंभीर बात है मेरे भाइयों, ये बच्चों का भविष्य है। भगवान कंटाभील ने बोला था ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है, इसको किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। अगर हम जीत नहीं जाएंगे तो समाज हार जाएगा, और जो समाज हार जाता है उसका अस्तित्व नहीं रहता है। बिरसा मुंडा का एक कथन है कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम नहीं मर जाता है। इस वैचारिक गुलाम के जाल से, गुलामी के जाल से आपको निकलना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। आपको एक कपड़ा कम हुआ चलेगा, एक रोटी कम हुई चलेगा, लेकिन बच्चे को एक किताब कम नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा समाज बहुत गरीब है, ईमानदार रहो। मंदिरों में पैसा देने के बजाय समाज के गरीब बच्चों के लिए पैसा दो, समाज के मिशन को तैयार करो, समाज के लिए पैसा दो। इधर उधर चंदा देने के बजाय समाज के लिए चंदा दो। जिस समाज ने तुमको जमीन दिया, आरक्षण दिया, सब दिया, उसके लिए कुछ नहीं। ये कैसी बात है रे भाई? ये तो बेईमानी है। अगर ये बेईमानी कंटाभील ने कर लिया होता तो तेरे हिस्से में आरक्षण आता क्या? तेरे पास जमीन होती क्या? और कंटाभील ने बोला कि जो जातिवाद करता है, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये समाज में जो जातिवाद है, ये भील है, बिलाला है, बारेला है, ये बंद करो। एक ही वंश के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही डीएनए के लोग हैं, एक ही संस्कृति के लोग हैं, एक ही सभ्यता के लोग हैं। तो आपका समाज भी एक होना चाहिए। ये जो लोग बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं ये कहां से आए हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। उनको मंच पे बुलाइए, इधर इधर सामने बुला के बिठाइए। मैं जानता नहीं हूं ये कहां से आए हैं लोग। बुलाइए उनको, सबको इधर बुलाओ।
सामने आइए, सब लोग जो अभी आए हैं सामने आ जाइए भाई। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, कहां से है ये? इनका बहुत सम्मान, जोरदार तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। सम्मान कोई हकदार है, उनको बुलाइए। लेकिन आप आए जरूर है, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाओ इन लोगों को।